स्कूल मुखिया श्री प्रकाश जी, खंड बड़ा बुढ़ा के विभिन्न स्कूलों से आए सम्मानित स्कूल मुखिया, अध्यापक साथी, मेरे साथ आए मेरे कुलीग एनएमएस नोडल अधिकारी श्री हरीश चावला जी, प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। आज मिशन बुनियाद यात्रा ठहराव की ब्लॉक लेवल अवेयरनेस कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जिला विज्ञान विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष हरियाणा सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं मिशन बुनियाद और सुपर 100 के बारे में बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिशन बुनियाद की। मिशन बुनियाद जो है, इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कक्षा 7वीं में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों और वर्तमान में 8वीं कक्षा में सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो। ये बच्चे मिशन बुनियाद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इन सभी बच्चों को बुनियाद के तहत ली जाने वाली 3 चरणों की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा। पहले चरण की परीक्षा खंड स्तर पर होगी, दूसरे चरण की परीक्षा जिला स्तर पर होगी और तीसरे चरण की परीक्षा जो है वो विकल्प संस्थान के प्रतिनिधित्वों के द्वारा ली जाएगी। जो विद्यार्थी इन तीनों चरणों की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे वो मिशन बुनियाद का हिस्सा बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मिशन बुनियाद के तहत सिरसा जिला के अंदर 5 बुनियाद केंद्र विभाग के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये जो 5 बुनियाद केंद्र हैं, ये कहाँ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल स्कूल सिरसा, मॉडल स्कूल नाथूसरी चोपटा, मॉडल स्कूल एलनाबाद, मॉडल स्कूल डबवाली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओडा। इन 5 स्कूलों में हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग विकल्प संस्थान के सहयोग से बुनियाद केंद्र स्थापित किए गए और जो बच्चे बुनियाद का हिस्सा बनेंगे उनकी पढ़ाई इन बुनियाद केंद्रों पर होगी और पढ़ाई का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, यानी डिजिटल माध्यम से बच्चे पढ़ाई करेंगे। चयनित बच्चे कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई इन बुनियाद केंद्रों पर तो करेंगे ही, साथ ही जो विभिन्न छात्रवृत्ति की परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी भी इन्हीं बुनियाद केंद्रों पर होगी। इसके साथ जो जरूरी बात है वो ये है कि जो मिशन बुनियाद की परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा। परीक्षा के अंदर कक्षा 6वीं और 7वीं का गणित विषय उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सवालों की कुल संख्या 50 होगी और प्रत्येक सही सवाल पे आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी। अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 4 नंबर का एक सवाल है। अगर आप गलत करते हैं 4 अंक तो आपके वो गए और एक गलत करने का 1 अंक और गया, यानी कुल -5 अंक आपको मिले। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, तैयारी के वक्त गणित विषय पे आपने फोकस करना है।
इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से वो जो सोर्स होने के बावजूद भी, रिसोर्स भी होते हैं हमारे पास, उसके बावजूद भी हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। बच्चे भी डिजर्व करते हैं कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि गांव तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। तो आप ये मान लीजिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, हमारी सरकार कैसे हेल्प कर सकती है, हमारे टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारे ऑफिसर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां आज आप लोगों को वो दी जाएगी। तो मेरा नाम तानिया है। मेरे पिताश्री का नाम मिस्टर सत्यावान है और वो गोंदर कार्य करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन है। और मैं करनाल जाती हूँ मॉडल टाउन मिशन बुनियाद सेंटर पर निसिंग से। तो टाइम टेबल के हिसाब से रात को सेटअप करके सोना पड़ता है, तो उसी हिसाब से सोना पड़ता है भी हाँ इतने बजे मुझे उठ जाना पड़ेगा तभी मैं सेंटर पे पहुंच पाऊंगी, वरना अगर मेरी एक भी बस लेट हुई तो फिर मैं सेंटर पे लेट पहुंचूंगी और फिर मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से ही डाउन हो जाएगा। हाँ आज मैं लेट हो गई, समझ आएगा नहीं आएगा। तो फिर सारा कुछ करके सोना पड़ता है टाइम टेबल के हिसाब से। पहले मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते थे स्कूल जाने में, लेकिन अब मुझे मतलब 25 किलोमीटर मुझे करनाल जाना और 5 किलोमीटर अगर मैं लगा के चलूँ स्कूल बस स्टैंड से करनाल, तो यानी कि मैं 30 किलोमीटर अब जाती हूँ रोजाना। भरी हुई होती है मैक्सिमम टाइम, बस मैं ये दुआ करती हूँ कि मुझे पैर रखने की जगह मिल जाए ताकि मैं स्कूल पहुंच जाऊँ। अगर मैं नहीं चढ़ी ये सोच के कि भीड़ है मैं कैसे जाऊंगी, सर फिर तो मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगी, फिर ऐसी रह जाऊंगी मैं। अब पढ़ना है तो सर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले 2-3 दिन तो मैं मम्मा के साथ गई अपने, फिर उसके बाद मतलब मैंने देखा भी हाँ ये मेरे शहर से जाते हैं तो मैं इनके साथ थोड़ा सा जाना शुरू करती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो। पहले हफ्ते तो मुझे ये सेटल करने में लगा मैं करनाल कैसे जाऊंगी, वहां पे मुझे कैसे उठना पड़ेगा, कैसे तैयार होंगी मैं और कैसे जाऊंगी वहां पे, और सब कुछ काफी मैनेज करने मुश्किल तो हुई थी शुरू में, लेकिन अब तो आदत हो गई है, जल्दी जल्दी उठना अपने आप सब कुछ हो जाता है। बातों के लिए पापा इतना दूर आना कोई बात नहीं, 20 आने में 20 जाने में तो हर रोज वैसे क्लास में नहीं रहेगा मेरे जनता तोड़ ली